मैं शादी की एक तकरीब में गया था। जब बारात आई तो उसके साथ एक शादीशुदा जोड़ा आया। इसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। इसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और बहुत मॉड कपड़े पहने हुए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें इसके चेहरे की तवाफ कर रही थी। मेरा बार बार इसे देखना इस औरत ने भी नोट किया था, लेकिन जब मैं जाकर इस औरत के पास खड़ा हो गया तो वो मुझसे धीरे से पूछने लगी, क्या जिंदगी में कभी औरत नहीं देखी? तो मैंने इस औरत को एक ऐसी बात कही कि हर औरत मर्द के मुंह से ऐसी बात सुनने के लिए तड़पती है। और दोस्तों, मेरा नाम जुल्करनैन है। मास्टर करने के बाद मुझे एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जैसे ही मुझे जॉब मिली, घर वालों ने मेरी शादी के बारे में सोचा और मेरे लिए रिश्ते की ढूंढ होने लगी। मेरी माँ और बहनें मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश में थे। सैकड़ों रिश्ते देखे, मगर हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर रिजेक्ट कर दिया। बिला आखिर 2 साल की तलाश के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई, जिसके साथ मेरी फौरन मंगनी कर दी गई। 6 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मैं 4 बहनों का इकलौता और बड़ा भाई था। दोनों तरफ से भरपूर तैयारी शुरू हो गई। देखते ही देखते 6 माह का अरसा गुजर गया और वो दिन आ गया जिस दिन मेरी जबरदस्त तरीके से शादी हो गई। मेरी बीवी नगमाना में वो हर खूबी मौजूद थी जिसकी तमन्ना हर मर्द करता है। बहुत ही खूबसूरत, सलीका अशार, अक्लमंद, पढ़ी लिखी और घरदारी में ताक होने के साथ साथ हर रिश्ते का एहतराम और उनकी अहमियत को समझती थी। मेरी बहनों के साथ सहेलियों की तरह रहती थी। जिंदगी हंसी खुशी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हैरत अंगेज तौर पर मेरे ओटन प्रमोशन हो गई। जबकि मेरी सर्विस को अभी बमुश्किल 4 साल हुए थे। प्रमोशन हुई तो 10,000 तनख्वाह भी बढ़ गई। शादी की इब्तिदाई 5 सालों में अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। मेरी बड़ी बहन की शादी नगमाना ने अपनी कजिन से करा दी। मैं सुबह का ऑफिस गया और शाम को 5 बजे घर लौटता था तो बहुत थक जाता था। नगमाना भी रात गए तक घर के कामों में मसरूफ रहती थी और साथ साथ दोनों बेटों को भी संभालती थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मोहल्ले में होने वाली एक शादी का कार्ड आया जिसमें हम सब घर वालों को बुलाया गया। छठी का दिन था तो हम सब भी तैयार हुए और शादी में चले गए। जब बारात आई तो उनके साथ एक शादीशुदा जोड़ा आया। मर्द के शक्ल वाजिबी सी थी, मगर उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत शौक चंचल भी थी और स्मार्ट भी थी। इसने खूब सारा मेकअप किया हुआ था और बहुत ही मॉड कपड़े पहने हुए थे। मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे की तवाफ कर रही थी और बार बार मेरी नजरें इसकी तरफ उठ रही थी। मैं पर शौक नजरों से इसे देख रहा था। मेरा बार बार देखना इस औरत ने भी नोट किया। 3-4 मर्तबा इसने भी मेरी तरफ पलट कर देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। इसी असना में खाना आ गया और पूरी हाल में अफरा-तफरी मच गई। मैंने भी प्लेट में खाना डाला और उधर उधर देखने लगा तो वो औरत एक साइड पर मुझे खड़ी नजर आई। मेरी बीवी नगमाना मेरे बच्चे का पिंपर चेंज करनी गई थी तो मैं इस मौका से फायदा उठाया और इस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे धीरे से पूछने लगी, जिंदगी में कभी औरत नहीं देखी क्या? तो मैंने कहा, बहुत देखी है, मगर अब जैसे खूबसूरत और हुसैन प्री चेहरा मैंने पहली बार देखा है। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और जवाब में कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला, अब शादीशुदा लगती तो नहीं है, इतनी यंग और खूबसूरत स्मार्ट है, आपने तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। मेरी ये बात सुनकर वो और ज्यादा खुश हुई। फिर इसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि बंदा नाचीज को जुल्करनैन कहते हैं, एक सरकारी ऑफिसर हूँ। ये सुनकर वो बोली, हाँ जी, मजे में है अब। फिर इसने मेरा अज़दवाज स्टेटस पूछा तो मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, जी हाँ, बदकिस्मती से शादीशुदा हूँ और 2 बेटों का बाप भी हूँ। बदकिस्मती से क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इसने हैरान होकर कहा, बस जी क्या बताऊं, एक लंबी दास्तान है। फिर कभी सही तो वो बोली, इज यू विश। मैंने इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम फायका बताया। अलगर्ज खाना खाने तक हमारी दोस्ती भी हो गई और मोबाइल नंबर का तबादला भी हो गया। फिर मैं दोबारा अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा हो गया। घर वापस आए तो शाम को कुछ मेहमान आ गए। नगमाना उनकी खातिरदारी में मसरूफ हो गई। रात का खाना खाने के बाद 10:30 बजे के करीब नगमाना सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी।
रात 11 बजे के करीब मुझे फाइका का मैसेज आ गया। मैंने अपनी मोबाइल की रिंग टोन बंद कर ली और 1 बजे तक हमारी SMS पर बातें होती रही। अगले दिन इसका मैसेज मौसूल हुआ। कॉल मी में सब काम छोड़-छाड़ कर इसे कॉल की और तफसीली तारुफ हासिल हुआ। फाइका ने बताया कि इसके माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और उसकी खाला ने इसे पाला पोसा था। सुबह से रात गए तक सारा दिन घर में कामकाज में मसरूफ रहती थी। फिर उसके शौहर का रिश्ता आ गया, इसकी शादी हो गई और वो सियालकोट से हमारी शहर में आ गई। बहुत जल्द इसे मालूम हुआ कि इसका शौहर एक फ्रॉड इंसान है। इसने मेरी खाला को बताया था कि वो बहुत अमीर इंसान है। इस आदमी ने चिकनी चुक्कड़ बातें करके मुझसे शादी कर ली, मगर ना तो इसके पास कोई जायदाद है और ना कोई काम, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता है। तो मैंने पूछा कि अगर वो काम नहीं करता तो आप लोगों की गुजर बिसर कैसे होती है? 3 टाइम का खाना, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी वगैरह, अखराजात तो बहुत होते हैं, कैसे अखराजात पूरी करते हैं? तो फाइका बताने लगी कि इसके शौहर का भाई यूरोप से 20,000 रुपए इसे मंथली भेजता है, जिसमें से मकान का किराया और यूटिलिटी बिल्स वगैरह की अदायगी करते हैं, और जो बाकी थोड़ी रुपए बचते हैं तो इसमें पूरा महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है। हैदर साहब कोई काम क्यों नहीं करते? मेरे पूछने पर कहने लगी, असल में हैदर यूरोप अपने भाई के पास जाना चाहता है। उनका अबई घर था, बहन भाइयों ने मिलकर घर बेच दिया और 15 लाख रुपए हैदर का हिस्सा इसको दे दिया। हैदर ने 15 लाख रुपए एक एजेंट को दिए हैं जो यूरोप जाने के लिए हैदर का बंदोबस्त कर रहा है। वो इसी इंतजार में है कि इसका वीजा कब लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता फाइका मुझसे मोबाइल बैलेंस मांगने लगी, मुख्तलिफ बहानों से पैसे भी लेने लगी। मेरा असरार था कि अब मुझसे अलहदागी में मिलो, तो फाइका कहती थी कि इसका शौहर सारा दिन घर में रहता है तो किस तरह अकेली में मिलूं। फिर फाइका ने मशवरा दिया कि तुम मेरे शौहर से दोस्ती लगाओ, इसी बहाने हमारे घर आ जा करो। मैंने पूछा दोस्ती किस तरह लगाऊं, तो वो कहने लगी कि 4 बजे हम फला मार्केट में जा रहे हैं, तुम बहाने से वहां आ जाना। ऑफिस से जल्दी से उठ गया और उसके बताने पर मार्केट पहुंच गया जहां फाइका और उनके शौहर ने आना था। वो दोनों आ चुके थे और घर के छोटी मोटी चीजें खरीद रहे थे। 1-2 चीज मैंने भी खरीदी और उसके शौहर से मुलाकात की। इसको बताया कि मैं शादी में आपसे मिला था। उसके बाद में फाइका और उसके शौहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां उनकी खिदमत की। उनके मना करने के बावजूद अपनी कार में उन दोनों को छोड़ने उनके घर गया। अब मैंने उनके शौहर से मोबाइल नंबर भी ले लिया और उसके साथ गुपशप लगाया करता था। महीने में 3-4 मर्तबा उनके घर जाता। मैंने एक खास बात नोट की कि मैं जब भी उनके घर जाता था तो फाइका खूब मेकअप किया होता था और हर वक्त बनी सनवारी रहती थी। मैंने कभी इसको बगैर मेकअप के नहीं देखा था। बाजारी अशिया से मेरा तूज करती, कभी मैंने इसे बावर्ची खाने में नहीं देखा था। हर वक्त इसने मॉडर्न लिबास ज़ेब किया होता था। मैं हैरान होता था कि ये सब कैसे अफोर्ड कर लेती हैं। मेरी जिंदगी पहले तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी, हर सिख चीन खुशी और आराम और सुकून था। मेरी बीवी नगमाना मुझसे बहुत प्यार करती थी और हर तरह से मेरा ख्याल रखती। हमारी शादी को 5 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया था, मगर कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो मुझे कभी छोड़कर अपने मैके भी नहीं गई थी। जब जाना होता तो सुबह मेरे साथ जाती और ऑफिस से वापसी पर मैं इसे साथ ले आता था। घर की रास्ते में भी बहुत माहिर थी। उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरह बहुत शानदार हुई थी। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट औरत थी। कहते हैं ना कि जब भरे पीठ के साथ इंसान को हर तरफ से आराम और सुकून मिले तो इंसान मस्ती करने पर उतर आता है। तो मुझ पर भी वो मस्ती तारी हो गई थी। हालांकि मैं फाइका के साथ दिल लगी कर रहा था और सीरियस नहीं था। बस वो मुझे पुरकशिश लगती थी तो इसे सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था। इसे बीवी बनाना नहीं चाहता था, बस एक रात उसके हसन और शबाब में डूबना चाहता था। मगर वो बहुत समझदार थी। वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, कभी तन्हाई और अलहदगी में नहीं मिली थी। इससे मुलाकात हमेशा उसके घर में होती थी। वो मुझसे दूर रहकर मुझे तड़पा रही थी और फोन पर इतनी लगावट और प्यार से बातें करती थी कि लगता था वो सिर्फ मेरी है मगर मेरी दस्तरस से बहुत दूर है। वो कॉल पर अपने प्यार का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत जतलाती। जवाब में मैं भी अपने प्यार का इजहार करता, मगर मैं इसे दिल से प्यार नहीं करता था।
बस वो सिर्फ मेरी जिद बन गई थी, जिसकी कुर्बत में सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था और सिर्फ एक बार इंजॉय करना चाहता था। जैसे बाकी मर्द दूसरों के बीवियों के बारे में एक बार कुर्बत हासिल करने के ख्वाहिशमंद और सोच और ख्वाब रखते हैं। मैं इससे अकेले में मिलने के मौका की तलाश में था, मगर वो मुझे मौका नहीं दे रही थी। उन्हें मामलात में 4-5 माह गुजर गए और वो मुझसे शादी के लिए जोर दे रही थी। अपने शौहर से बहुत तंग थी और हर रोज इससे लड़ती झगड़ती थी। तंग आकर उसके शौहर ने भी इसको तलाक दे दी, क्योंकि इसका यूरोप का वीजा भी लग चुका था। वो फायका को तलाक देकर यूरोप चला गया। ये सब कुछ मुझे फायका ने कॉल करके बताया तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। फायका का इस शहर में कोई ना था, वो अकेली थी। इसने इद्दत भी गुजारनी थी, तो इसी मकान में रहाइश पजीर रही जिधर वो अपने खावंद के साथ रह रही थी। 4-5 महीने में ही उसके मकान का किराया अदा करता रहा और फायका की दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रखा, मगर वो इद्दत के दिनों में एक बार भी मुझसे ना मिली। इसका कहना था कि वो पर्दे में है। जैसे ही इसकी इद्दत पूरी हुई तो इसका दिन रात मुझ पर असरार बढ़ने लगा। अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी कि मैंने अपने खावंद से तुम्हारे खातिर ही तलाक ली थी। अगर तुमने टाल मटोल की तो आ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इसका इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। आ तो मैं तुम्हारे घर में आकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं उन सारी बातों से डर गया और उससे मैंने निकाह कर लिया। निकाह वाले दिन फायका ने बहुत मेकअप कर रखा था। वैसे वो पहले भी जब मेरे सामने आ जाती तो मेकअप में ही होती थी और वो बहुत सजी हुई थी। मैंने घर बहाना बनाया कि ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद ही मैं आ सकूंगा। सुबह जब फायका वॉशरूम से नहाकर निकली तो मैं इसे देखकर हैरान और परेशान रह गया। वो बगैर मेकअप के थी और जब मैंने फायका को बगैर मेकअप की देखा तो मेरी पांव तले से जमीन निकल गई। इसका गहरा सावनला रंग, नकूश बहुत बुरी और खराब शक्ल की थी। ऊपर इसमें नखरा भी बहुत था, कोई काम भी नहीं आता था। खाना पकाना तो बहुत दूर की बात, चाय तक नहीं बनाती थी। उफ मेरे अल्लाह, में किधर फंस गया। ये तो सब मेकअप का जादू था। ऐसा जादू था जैसे हर औरत जब अपनी घर और अपनी शौहर के सामने पुराने कपड़े पहने और बगैर मेकअप की होती है और घर में घूमती है, सफाई नहीं करती, बदन से बदबू आती है। लेकिन जब वो औरत घर से निकलती है, बाजार जाती है या किसी रिश्तेदारों के घर जाती है, तो वो खूब मेकअप करती है और मॉड कपड़े पहन कर जाती है, अच्छी खुशबू वाली परफ्यूम लगाती है। फिर जब इसको कोई मर्द देखता है तो वो मर्द इस औरत को देखकर उसकी प्यार में पागल हो जाता है, जैसे मैं फायका को देखकर उसकी प्यार में पागल हो गया था। जब मैंने पहले बार फायका को बगैर मेकअप के देखा तो मेरी पांव तले से जमीन निकल गई। मैं परेशान बैठा था। वो एक अदाई खास से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी और मैं दिल ही दिल में इसे किविस रहा था। मुझे कहने लगी, बाजार से नाश्ता लेकर आओ। बहुत बुरी दिल से बाजार से नाश्ता लेकर आया। इसने असरार किया कि हनीमून मनाने के लिए चली। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अगले हफ्ते चलने पर राजी किया। अब वो कहने लगी, बाजार चली। इसने कुछ चीजें लेनी है। दोपहर का खाना हमने होटल में खाया, उधर उधर घूमते रहे। अगले दिन फिर घर की कुछ चीजें लेने के बहाने मार्केट में घूम रहे थे कि अचानक मेरी बीवी मुझे वहां शॉपिंग करती नजर आई। इसने मुझे देख लिया और मेरे पास आ गई और हैरान होकर पूछने लगी, जुल्करनैन आप तो दूसरी शहर गए हुए थे, आप वापस कब आए? मैं गुमसिम खड़ा हैरान परेशान था। इसने अपना सवाल दोबारा दोहराया, मगर मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या जवाब दूं। इतनी में फायका मेरी करीब आकर खड़ी हो गई तो मेरी पांव तले से